दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज है रविवार 1 दिसंबर 2024। साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। दोस्तों पहली राशि है मेष राशि। इस सप्ताह मेष राशि वालों आप सामान्य से ज्यादा आत्मनिरीक्षण महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपकी उग्र ऊर्जा पीछे छूट जाएगी। ये बदलाव आपको अपने विचारों और भावनाओं को और गहराई से जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस आत्मचिंतन को मूल्यवान अंतर्दृष्टि को उजागर करने और अपनी सच्ची जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के अवसर के रूप में अपनाएं। मेष राशि वालों ये सप्ताह आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ईमानदारी से संवाद करने से गलतफहमियों को दूर करने और अपने रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। सिंगल लोगों को आत्म प्रेम और विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गहरे संबंधों की तलाश करने से पहले एक मजबूत नींव बनानी चाहिए। इस सप्ताह आपके करियर या पढ़ाई में कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां आ सकती हैं। मेष राशि वालों निराश न हों। इन बाधाओं को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में देखें। जरूरत पड़ने पर गुरुओं या सहकर्मियों से सलाह लें और निर्णय लेते समय अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना न भूलें। यह सप्ताह आपके वित्त की समीक्षा करने और कोई भी आवश्यक समायोजन करने के लिए एक अच्छा समय है। आवेगपूर्ण खर्च से बचें और यथार्थवादी बजट बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपको कोई महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लेना है तो वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लेने पर विचार करें। इस सप्ताह सामंजस्य और संतुलन को बढ़ावा देने के लिए हर सुबह कुछ समय एक शांतिपूर्ण दृश्य की कल्पना करने में बिताएं जो आपको खुशी देता है। माइंडफुलनेस का यह सरल कार्य आपको केंद्रित रहने और शांत और स्पष्ट दिमाग के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। दोस्तों अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक ऊर्जा की लहर लेकर आएगा और दिनचर्या से मुक्त होने का मौका देगा। सहजता को अपनाएं और खुद को नए विचारों और अनुभवों का पता लगाने दें। आपकी स्वाभाविक व्यवहारिकता आपको अज्ञात क्षेत्र में कदम रखने के दौरान जमीन पर टिकी रखेगी। यह आत्मा अभिव्यक्ति और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करने का समय है। ये सप्ताह चंचल अन्वेषण और अपने बंधन को गहरा करने के लिए साथ में कुछ नया करने को प्रोत्साहित करता है। एक आश्चर्यजनक सैर या रचनात्मक गतिविधि चिंगारी को फिर से जगा सकती है। सिंगल लोग किसी अपरंपरागत व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। उत्साह को गले लगाएं और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। इस सप्ताह उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपको खुशी देती हैं और तनाव से मुक्ति दिलाती हैं। नृत्य करें, गाएं, पेंटिंग करें या किसी भी तरह की रचनात्मक अभिव्यक्ति करें जो आपको अपने भीतर के बच्चे से जुड़ने में मदद करे। शारीरिक गतिविधि मजेदार और स्फूर्तिदायक होनी चाहिए। कोई नया खेल या डांस क्लास आजमाएं जो आपकी रुचि को बढ़ाए। अपने शरीर की बात सुनना याद रखें और जरूरत पड़ने पर आराम को प्राथमिकता दें। इस सप्ताह आपकी वित्तीय स्थिति रचनात्मक सोच से लाभान्वित हो सकती है। आय के नए स्रोत तलाशें या अपनी बचत बढ़ाने के लिए अपरंपरागत तरीकों पर विचार करें। अपनी सूझबूझ पर भरोसा करें लेकिन आवेगपूर्ण निवेश से बचें। कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से सलाह लें। रचनात्मकता को बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अपने रहने की जगह को जीवंत रंगों और प्राकृतिक तत्वों से सजाएं। खुशी और सद्भाव की भावना को प्रेरित करने के लिए ताजे फूल, रंगीन कलाकृतियां या क्रिस्टल लगाएं। दोस्तों अगली राशि है मिथुन राशि। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों आप अपने अंदर रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। इस प्रेरणा को अपने जुनून में बदलें और नए विचारों के साथ प्रयोग करने से न कतराएं। यह आत्मा अभिव्यक्ति और नवाचार के लिए एकदम सही समय है, इसलिए अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। यह सप्ताह आपके रिश्तों में चंचल और चुलबुली ऊर्जा लेकर आएगा। सिंगल लोगों को किसी अप्रत्याशित व्यक्ति के साथ रोमांचक अनुभव हो सकता है, जबकि जोड़े सहजता से अपने रिश्ते को फिर से जीवंत कर सकते हैं। अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए सरप्राइज डेट की योजना बनाएं या कुछ नया करने की कोशिश करें। मिथुन राशि वालों इस सप्ताह अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जब आपका दिमाग विचारों से भरा हो तो आराम और तरोताजा होने के लिए कुछ समय निकालना न भूलें। ध्यान, प्रकृति की सैर या कोई अच्छी किताब पढ़ने से आपको तरोताजा होने और आंतरिक शांति पाने में मदद मिल सकती है। उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपको खुशी देती हैं और तनाव कम करने में मदद करती हैं। मिथुन राशि वालों इस सप्ताह अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं। हालांकि अपने बजट का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन वित्तीय चिंताओं को अपने उत्साह को कम न होने दें।
प्रचुरता पर ध्यान दें और भरोसा रखें कि आपको जिन संसाधनों की जरूरत है वे उपलब्ध होंगे। अपनी आय बढ़ाने के लिए नए आय स्रोत या रचनात्मक तरीके तलाशने पर विचार करें। इस सप्ताह अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अपने आप को पीले रंग से घेरें। पीले कपड़े पहने, अपने कार्यस्थल को सूरजमुखी से सजाएं या बस अपने चारों ओर एक गर्म सुनहरी रोशनी की कल्पना करें। यह आपकी आत्माओं को ऊपर उठाएगा और नए विचारों को प्रेरित करेगा। दोस्तों, अगली राशि है कर्क राशि। इस सप्ताह कर्क राशि वालों, आप रचनात्मक ऊर्जा का उछाल महसूस करेंगे। नए अनुभवों को अपनाने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का यह एक शानदार समय है। खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देने से न डरें। यह विकास, अन्वेषण और अप्रत्याशित को अपनाने का समय है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए साझा रोमांच और सहज हाव भाव के माध्यम से अपने संबंध को और गहरा करने के अवसर लेकर आया है। सिंगल लोग खुद को किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित पा सकते हैं जो उनकी जिज्ञासा को जगाता है और उन्हें दुनिया को एक नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित करता है। इस सप्ताह संचार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी भावनाओं को खुलकर और ईमानदारी से व्यक्त करें। इस सप्ताह आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए यह एक नई फिटनेस क्लास या आउटडोर गतिविधि को आजमाने का एक शानदार समय है। अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें और खुद पर बहुत अधिक दबाव न डालें। उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी देती हैं और आपके अंदर जमा तनाव को दूर करने में मदद करती हैं। ये स्वस्थ खाने की आदतों पर ध्यान केंद्रित करने का भी एक बेहतरीन समय है। इस सप्ताह कुछ अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं, इसलिए अपने खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। बजट बनाने और उस पर टिके रहने पर ध्यान दें। यह आय के नए स्रोत तलाशने या अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप निवेश पर विचार करने का भी अच्छा समय है। इस सप्ताह हर दिन कुछ समय प्रकृति से जुड़ने में बिताएं। पार्क में टहलें, पक्षियों का गाना सुनें या बस किसी पेड़ के नीचे बैठकर ताजी हवा में सांस लें। इससे आपको खुद को शांत करने और अपनी बैटरी को रिचार्ज करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। इस सप्ताह सितारे आपको अपने भीतर के बच्चे को गले लगाने और साधारण चीजों में आनंद खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप रचनात्मक गतिविधियों और चंचल बातचीत की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपने बालों को ढीला छोड़ने और खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने से न डरें। ये सहजता और आपके रास्ते में आने वाले अप्रत्याशित रोमांच को अपनाने का समय है। सिंह राशि वालों, ये सप्ताह आपके प्रेम जीवन में हल्की फुल्की और चंचल ऊर्जा लेकर आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, तो साथ मिलकर कुछ नया करके अपने रिश्ते में कुछ मजा लाएं। सिंगल लोगों को अपरंपरागत तरीकों से लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। एक आकस्मिक मुलाकात आपके बीच प्यार की चिंगारी जला सकती है। किसी खास नतीजे की तलाश करने के बजाय यात्रा का आनंद लेने पर ध्यान दें। इस सप्ताह अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकालें जो आपको खुशी देती हैं और तनाव से मुक्ति दिलाती हैं। नृत्य, हंसी मजाक और प्रकृति में समय बिताना आपकी आत्मा को तरोताजा कर देगा। अपने शरीर को स्वस्थ भोजन खिलाना और आरामदायक नींद को प्राथमिकता देना याद रखें। इस सप्ताह सोच समझकर खर्च करने पर ध्यान दें, सिंह राशि वाले। वैसे तो यह मौज मस्ती करने के लिए अच्छा समय है, लेकिन अपनी मौज मस्ती को जिम्मेदारी भरी वित्तीय योजना के साथ संतुलित रखना सुनिश्चित करें। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों पर विचार करें। इस सप्ताह कुछ समय सितारों को निहारने में बिताएं। ब्रह्मांड की विशालता से जुड़ें और खुद को आश्चर्य और विस्मय की भावना महसूस करने दें। यह आपको अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ जुड़े रहने और संरेखित रहने में मदद करेगा। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। इस सप्ताह कन्या, ब्रह्मांड आपको सहजता को अपनाने और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है। जबकि आपकी सावधानीपूर्वक योजना आमतौर पर आपके लिए अच्छी होती है, अप्रत्याशित चक्कर और रोमांचक अवसरों के लिए जगह छोड़ें। यह नई चीजों को आजमाने, छिपी हुई प्रतिभाओं को तलाशने और उन रोमांचों के लिए हाँ कहने का समय है जो आपकी जिज्ञासा को जगाते हैं। यदि आप किसी पार्टनरशिप में हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए अपने रिश्ते में चंचल ऊर्जा जोड़ने का मौका लेकर आया है, जिसमें आप अचानक डेट पर जा सकते हैं या नई गतिविधियां कर सकते हैं। सिंगल लोग किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो उनके सामान्य प्रकार को चुनौती देता है, जिससे उनमें जिज्ञासा पैदा होती है। इन पलों का आनंद लें, वे रोमांचक संभावनाओं की ओर ले जा सकते हैं।
इस सप्ताह उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपको खुशी देती हैं और तनाव से मुक्ति दिलाती हैं। नृत्य, हंसी और रचनात्मकता आपकी ऊर्जा को दिशा देने में मदद करेंगे, जबकि सपने और अंतर्ज्ञान मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। याद रखें कि हाइड्रेटेड रहें और अपने शरीर को पौष्टिक खाद्य पदार्थों से पोषण दें। इस सप्ताह अप्रत्याशित खर्च या वित्तीय अवसर आ सकते हैं। हालांकि जमीन पर बने रहना और जिम्मेदार बने रहना जरूरी है, लेकिन सोचे समझे जोखिम उठाने से न डरें, जिससे भविष्य में फायदा हो सकता है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और बड़े वित्तीय फैसले लेने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से सलाह लें। रचनात्मकता को बढ़ाने और सहजता को अपनाने के लिए इस सप्ताह कुछ समय प्रकृति में बिताएं। किसी पार्क में टहलें, जंगल में सैर करें या बस किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया का अवलोकन करें। इससे आपको अपने भीतर के बच्चे से जुड़ने और आश्चर्य और संभावना की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। इस सप्ताह तुला राशि वालों, रचनात्मक ऊर्जा की लहर और उद्देश्य की नई भावना के लिए तैयार रहें। आप खुद को अनोखे तरीकों से व्यक्त करने के लिए आकर्षित होंगे, चाहे वह कला के माध्यम से हो, लेखन के माध्यम से हो या बस जुनून और दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन की बात कहने के माध्यम से हो। ये प्रामाणिकता को अपनाने और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देने का समय है। यदि आप किसी साथी के साथ हैं, तो ये सप्ताह आपके रिश्ते में उत्साह और सहजता लाने के अवसर लेकर आया है। किसी सरप्राइज डेट की योजना बनाएं या फिर से जुड़ने के लिए कुछ नया करने की कोशिश करें। सिंगल तुला राशि के लोग किसी अपरंपरागत व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और देखें कि यह आपको कहां ले जाता है। तुला राशि वालों, इस सप्ताह अपने सपनों और अंतर्ज्ञान पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपकी गहरी जरूरतों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकते हैं। ध्यान, जर्नलिंग या प्रकृति में समय बिताने जैसी गतिविधियों में शामिल हो ताकि आप आराम कर सकें और अपनी कल्पना को उत्तेजित कर सकें। ये नृत्य या योग जैसे व्यायाम के नए रूप को आजमाने का भी एक बढ़िया समय है। ये सप्ताह आपको अपनी खर्च करने की आदतों के प्रति सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। हालांकि ऐसी चीजों में लिप्त होना ठीक है जो आपको खुशी देती हैं, लेकिन आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। अनुभवों और उन चीजों में निवेश करने पर ध्यान दें जो दीर्घकालिक मूल्य रखती हैं। वित्तीय निर्णय लेते समय अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। इस सप्ताह बाहर एक शांत जगह खोजें और प्रकृति से जुड़ने के लिए कुछ समय बिताएं। अपने आसपास की सुंदरता को देखें, हवा या पक्षियों की आवाज सुनें और ताजी हवा में सांस लें। ग्राउंडिंग का यह सरल कार्य आपको केंद्रित रहने और अपने भीतर के आत्मा के साथ संरेखित रहने में मदद करेगा। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक राशि। इस सप्ताह ब्रह्मांड आपको अपने भीतर के जासूस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपका अंतर्ज्ञान बहुत तेज है, जिससे आप छिपी हुई सच्चाई को समझ सकते हैं और सतह के नीचे क्या छिपा है उसे उजागर कर सकते हैं। गहराई से जानने और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करने से न डरें, खासकर जब रिश्तों और व्यक्तिगत मामलों की बात हो। इस सप्ताह अपने रिश्तों में गतिशीलता पर पूरा ध्यान दें। क्या आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं? क्या आप वास्तव में आत्मा के स्तर पर जुड़ रहे हैं? ईमानदार संचार महत्वपूर्ण है। सिंगल वृश्चिक राशि के लोग रहस्यमय व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। साजिश का आनंद लें, लेकिन अपने दिल की रक्षा करना याद रखें। आपकी ऊर्जा का स्तर उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। अपने शरीर की सुने और जरूरत पड़ने पर आराम को प्राथमिकता दें। पेंटिंग, लेखन या संगीत बजाने जैसी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल होना अविश्वसनीय रूप से उपचारात्मक हो सकता है। ये रेकी या एक्यूपंक्चर जैसे वैकल्पिक उपचार के तरीकों को तलाशने का भी एक अच्छा समय है। अपने वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें। आवेगपूर्ण खरीदारी और अनावश्यक खर्च से बचें। यह आपके बजट की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर किसी विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने का अच्छा समय है। एक शांत जगह पर एक सफेद मोमबत्ती जलाएं और हर दिन कुछ मिनट मौन चिंतन में बिताएं। इससे आपको अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने और अपनी सहज क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगली राशि है धनु राशि। आपको जीवन के गहरे पहलुओं में उतरने के लिए आमंत्रित करता है। आप अपने विश्वासों, मूल्यों और दीर्घकालिक आकांक्षाओं पर विचार करते हुए पा सकते हैं। आत्मनिरीक्षण का यह दौर मूल्यवान अंतर्दृष्टि लाएगा और आपको अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ने में मदद करेगा। आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के लिए इस अवसर को अपनाएं। आपके रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और समझ पर जोर देता है।
ईमानदार संचार गलतफहमियों को दूर करने और रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगा। जोड़ों के लिए अंतरंग बातचीत और साझा गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि सिंगल्स को अपना समय लेना चाहिए और वास्तविक संबंध बनाने चाहिए। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तनाव का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए योग, ध्यान या प्रकृति में समय बिताने जैसी विश्राम तकनीकों को प्राथमिकता दें। पर्याप्त नींद लेने, स्वस्थ भोजन करने और मन की शांति पाने के लिए माइंडफुलनेस अभ्यासों पर ध्यान दें। आपको सावधानीपूर्वक वित्तीय योजना बनाने और बजट बनाने की आवश्यकता है। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें और बचत को प्राथमिकता दें। यह आपके खर्चों की समीक्षा करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने का अच्छा समय है जहां आप कटौती कर सकते हैं। यदि आप जटिल वित्तीय मामलों से निपट रहे हैं तो पेशेवर सलाह लेने पर विचार करें। अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए प्रकृति से जुड़ें। हर दिन बाहर समय बिताएं, चाहे वह पार्क में टहलना हो, बागवानी करना हो या बस किसी पेड़ के नीचे बैठना हो। इससे आपको स्थिर रहने, तनाव कम करने और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि, ब्रह्मांड आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और सहजता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जबकि आपका अनुशासित स्वभाव मूल्यवान है, अपने आप को नए अनुभवों का पता लगाने और उनके द्वारा लाए गए आश्चर्यों का आनंद लेने की अनुमति दें। ये परिवर्तन को अपनाने और अप्रत्याशित का खुले हाथों से स्वागत करने का समय है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो अपने रिश्ते में चंचलता और उत्साह जोड़ें। सरप्राइज डेट की योजना बनाएं, कुछ नया करने की कोशिश करें या साझा की गई यादों को ताजा करें। सिंगल मकर राशि वालों, हिम्मत रखें और अगर आपको कोई चिंगारी महसूस हो तो पहला कदम उठाएं, इससे एक आशाजनक संबंध बन सकता है। उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपको खुशी देती हैं और आपको तनाव मुक्त करने में मदद करती हैं। उन शौकों को पूरा करें जिन्हें आपने अनदेखा कर दिया है। प्रकृति में समय बिताएं या अपने प्रियजनों से जुड़ें जो आपका उत्साह बढ़ाते हैं। अपने सपनों और अपने द्वारा प्राप्त किसी भी सहज ज्ञान पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपकी भलाई के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि रख सकते हैं। आपके लिए बहुत कुछ करने के अवसर लेकर आया है, लेकिन अपने खर्च करने की आदतों पर ध्यान देना जरूरी है। हालांकि थोड़ा बहुत खर्च करना ठीक है, लेकिन बिना सोचे समझे बड़ी खरीदारी करने से बचें। अपने संसाधनों को बढ़ाने और अपनी आय बढ़ाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने पर ध्यान दें। अपने अंतर्ज्ञान के साथ अपने संबंध को बढ़ाने और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए हर सुबह कुछ मिनट शांत संगीत सुनने में बिताएं। ऐसी धुनें चुनें जो आपकी आत्मा के साथ गूंजती हों और खुद को उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहने दें। यह अभ्यास आपको स्पष्टता और अनुग्रह के साथ सप्ताह को नेविगेट करने में मदद करेगा। दोस्तों, अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, आपको अपनी आंतरिक दुनिया में गहराई से गोता लगाने के लिए कहा गया है। बाहरी अराजकता के बीच अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें और अपनी भावनाओं को समझने के लिए अकेले समय बिताएं। यह आत्मनिरीक्षण गहन अंतर्दृष्टि और उद्देश्य की नई भावना लाएगा। कुंभ राशि वालों, इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में कुछ अप्रत्याशित मोड़ और उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं, तो अपरंपरागत तरीकों से नए लोगों से मिलने के लिए तैयार रहें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ईमानदारी से संवाद करना महत्वपूर्ण है। मुश्किल बातचीत से न कतराएं, अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने से अंततः आपका रिश्ता मजबूत है। दोस्तों, अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक ऊर्जा और प्रेरणा की लहर लेकर आएगा। आप कलात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित महसूस करेंगे, चाहे वह पेंटिंग हो, लेखन हो या संगीत। कल्पना की इस लहर को गले लगाएं और नई परियोजनाएं शुरू करें या ऐसे शौक खोजें जो आपकी रुचि जगाएं। ये सप्ताह आपको अपने प्रेम जीवन में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो सरप्राइज डेट की योजना बनाएं या साथ में कुछ रोमांचक करने की कोशिश करें। सिंगल मीन राशि वालों, अपने सामाजिक दायरे का विस्तार करें और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार रहें जो आपके रचनात्मक जुनून को साझा करता हो। इस सप्ताह उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो आपके मन, शरीर और आत्मा को पोषण देती हैं। नृत्य, तैराकी या लंबी पैदल यात्रा जैसी शारीरिक गतिविधियों में भाग लें जो आपको पसंद हैं। अपने सपनों पर ध्यान दें और अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने के लिए माइंडफुलनेस या ध्यान का प्रयास करें। मीन राशि वालों, इस सप्ताह अप्रत्याशित खर्चे हो सकते हैं। अपनी खर्च करने की आदतों पर ध्यान दें और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें।
बजट बनाने और उस पर टिके रहने पर ध्यान दें। यह आय के नए स्रोत तलाशने या अपनी आय बढ़ाने के रचनात्मक तरीकों पर विचार करने का भी अच्छा समय है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।